BA सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन डी। भूमि ने जाति को एवं मशीन ने वर्गों को जन्म दिया है। यह कथन किसका है? माइकल यंग जी का। ऑप्शन सी। एक निश्चित समाज में मुख्य रूप से एक ही पद वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। यह किसका कथन है? ऑगबर्न एवं निमकॉफ का। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। दोस्तों, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी आप पढ़िएगा। मैं केवल करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, जिस कारण केवल मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ अदर ऑप्शंस भी पढ़िएगा। किसने ग्रामीण भारत में 3 कृषि वर्ग मालिक, किसान और मजदूर दिए हैं? डेनियल थॉर्नर ने। ऑप्शन ए। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? AR देसाई। ऑप्शन ए। जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होती है? दूसरा ऑप्शन बी। वह सिद्धांत जो जनसंख्या के उस स्तर को बताता है जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होता है, वह है। अनुकूलन अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत। ऑप्शन सी। जनसंख्या वृद्धि पर नैसर्गिक अवरोध में शामिल है अकाल, युद्ध और बीमारी। ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी ये सभी इज करेक्ट। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडविन कैनन ने। ऑप्शन ए। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन बी 57.18%। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? मजूमदार एवं मदान जी ने। जाति व्यवस्था किसका एक रूप है? सामाजिक स्थिरीकरण। ऑप्शन ए। गांव में पारस्परिक अंतर जातीय संबंधों पर आधारित संबंधों द्वारा संचालित व्यवस्था कहलाती है। जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन सी। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह किसने कहा है?
E.S. बोगार्ड्स ने। ऑप्शन डी। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन है? K.M. कपाडिया। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? दोस्तों, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है और नस्लवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त सभी। दंगे लहरों, अभिलेखों और मनोवैज्ञानिक वातावरण के मद्देनजर होते हैं। यह कथन किसका है? ये पॉल आर ब्रास जी का है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? प्रभावी प्रशासन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नस्लवाद से प्रभावित नहीं है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। नस्ल शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है? नस्ल वाड़ी गांव, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए। घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? – 2005 में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह में वर द्वारा वधु मूल्य का भुगतान किया जाता था? असुर। ऑप्शन सी। तिहत्तरवें संशोधन अधिनियम ने स्थानीय निकायों में डैश के लिए सीटों का 33% आरक्षण प्रदान किया है। महिलाओं। ऑप्शन बी। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? अतीत का जश्न मनाना। ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं में साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन डी 65.46। भारत में नस्लवाद एवं मायोवाद पुस्तक के लेखक कौन है? एस नारायण। ऑप्शन डी। डैश राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। क्षेत्रीय। ऑप्शन ए। सामाजिक गतिशीलता अधिक कठोर डैश में होती है। जाति व्यवस्था। ऑप्शन सी। हमें राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों, इसमें देखिए ये उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना, देश को मजबूत और एकजुट बनाना ये भी है, साथ में हमारे स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किसने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया? आंद्रे बेतेई जी ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस
रोड्स के लेखक कौन हैं? के.एम. पडिक्कड़। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय नहीं है? तो पुत्र का महत्व। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया? फ्रैंक डब्ल्यू नोट स्टीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन इट। प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या को क्या कहा जाता है? अशोधित मृत्यु दर। ऑप्शन सी। एन.एस.ए. ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन हैं? माल्थस। ऑप्शन बी। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत का डैश प्रतिशत है? 16.5। ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का गठन करता है? यहाँ पर मानव रचना में परिवर्तन भी है, प्रौद्योगिकी में विस्तार और विचारधाराओं और मूल्यों में परिवर्तन। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी जी हैं। ऑप्शन ए। अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है, यह कथन किसका है? टिंकर जी का। ऑप्शन ए। किसने सक्रिय बहिष्करण एवं निष्क्रिय बहिष्करण के बीच अंतर किया? अमरतर अमरतर अम अमर्त्य रय सेन जी ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके पास या निर्दिष्ट करने की शक्ति है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? (1976). ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए 17। भोपाल घोषणा पत्र 2002 किससे संबंधित है? दलित एजेंडा से। ऑप्शन डी।
भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1872 में। जब एक व्यक्ति अपने मृत पत्नी की बहन से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? उसे सोरोरेट कहते हैं। ऑप्शन सी। अपहरण विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड। ऑप्शन ए। जिस परिवार में पति पत्नी, उनकी संतान और अन्य रिश्तेदार शादी के माध्यम से एक साथ रहते हैं उसे कहा जाता है? वैवाहिक परिवार। ऑप्शन बी। कौन सा शब्द वक्ता के सटीक संबंध का वर्णन करता है? अभिव्यक्तिपूर्ण। ऑप्शन सी। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है? मैकिम मैरियट। ऑप्शन बी। विविधता में एकता मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस पुस्तक में दिया है? भारत की खोज। ऑप्शन ए। रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों में मौजूद परंपराएं उदाहरण है? वृहत परंपरा की। ऑप्शन डी। भारतीय ग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे जी। ऑप्शन सी। कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक संस्थाओं को बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या जनजातियों की समस्या नहीं है? भू अलगाव। ऑप्शन डी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अल्पसंख्यक संस्कृति अपने स्वयं की पहचान छोड़ती है और इसे एक प्रमुख संस्कृति की पहचान के साथ बदल देती है, वह कहलाती है? भूमंडलीकरण। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समस्या सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य से संबंधित है? द्विभाषा की समस्या। लॉस ऑफ नर्व के लेखक हैं? पॉल ब्लूम। ऑप्शन सी। गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? यश।
ऑप्शन डी। डेविड मैंड बॉम ने भारतीय समाज को समझने के लिए किन दो अवधारणाओं को इसकी कुंजी के समान माना है? जाति और धर्म, ऑप्शन बी। डियोमो के अनुसार भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण क्या है? श्रेणीबद्धता, ऑप्शन सी। एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? AR देसाई, ऑप्शन सी। भारत के आदिवासी मामलों में वर्तमान मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई? 89वे, ऑप्शन बी। आदिवासियों को पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा? GS घुर्रे, ऑप्शन सी। 69 कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, गिलिन एवं गिलिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट ऑप्शन। भौगोलिक दृष्टि से LP विद्यार्थी ने जनजातीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? 5, ऑप्शन ए 5। किसका मत है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच मौलिक विरोध की धारणा जाति व्यवस्था की पहचान है? लुई ड्यूमोंट, ऑप्शन बी। समाजशास्त्र में सामाजिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। यह किसका कथन है? RK मर्टन, ऑप्शन सी। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता को नहीं दर्शाता? वर्गीकरण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौजूद एक भाषा परिवार नहीं है? अफ्रीकी एशियाई, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? गौतम बुद्ध जी ने। अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है? पारसी, ऑप्शन ए। 50 से 75 वर्ष की आयु तक कौन सा आश्रम रहता है? वानप्रस्थ, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आकार के घटते क्रम में निम्नलिखित धर्मों को व्यवस्थित कीजिए।
सबसे पहले हिंदू है, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई और फिर सिख। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट है। नील्स एंडर एंडरस द्वारा बताई गई आधुनिक नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? श्रम विभाजन, ऑप्शन ए। कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। यह किसने कहा है? ई बर्गेल, ऑप्शन बी। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? व्यक्तिवादिता, ऑप्शन डी। मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस का समान लक्षणों वाले पड़ोस में बदल जाना कहलाता है। ग्रेटोकरण, ग्रेटोकरण, ऑप्शन सी। एक डैश ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई शहर, बड़े शहर और अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जो जनसंख्या वृद्धि और भौगोलिक विस्तार के माध्यम से एक निरंतर शहरी और औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र बनाने के लिए विलय कर चुके हैं। नगर समूह, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म के 3 ऋणों में से एक नहीं है? अतिथि ऋण, ऑप्शन डी। गारो खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में स्थित है? मेघालय, ऑप्शन बी। मैन इन द प्रिंसिपल वर्ड के लेखक कौन है? ई एडमसन हॉवेल, ऑप्शन बी। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या डैश में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत है? जनगणना 2011। 8.6%। 8.6%। GS घुर्ये का शोध प्रबंध कास्ट एंड रेस इन इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? 1932 में। हर्बर्ट रिस्ले थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी, ऑप्शन ए। GS घुर्ये के अनुसार जाति व्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहली है दोस्तों समाज के खंडात्मक विभाजन, और ये फोर्थ वाली भी है व्यवसाय एवं विवाह का चुनाव, और ये सस्तरण। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। GS घुर्ये ने अपने किस अध्ययन में क्षेत्र कार्य पद्धति का प्रयोग किया? ऑप्शन सी कास्ट, क्लास एवं ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी। होमो हायरार्किकस एवं होमो इक्वालिस किताबों को किसने लिखा है?
तो लुई ड्यूमोंट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कुम्पापटई के तंजोर गांव में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया? कैथलीन गॉफ, ऑप्शन सी। किसी अन्य संस्कृति को अपने स्वयं के सांस्कृतिक मापदंडों के आधार पर आंकना कहलाता है? नृजाति विज्ञान, ऑप्शन डी। इरावती कर्वे ने भारतीय समाज की भाषाओं को कितने परिवारों में विभाजित किया? कितने परिवारों में विभाजित किया है? 2, ऑप्शन ए 2। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या डैश है? 22, ऑप्शन डी। उड़ीसा को किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? 2014 में।